रूस के विनाशक हमलों से कैसे यूक्रेन दहल उठा है उसको लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि खबर है कि 24 घंटे में 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत, वहीं 24 घंटे में 10 हाइमार्स रॉकेट्स को भी तबाह कर दिया गया। 24 घंटे में ही रूस ने 35 ड्रोन्स को भी मार गिराया है। Su-24 बॉम्बर, 2 Mi-8 और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है 2 ड्रोन बोट और फ्रांस मेड 2 हैमर बॉम्ब को भी नष्ट कर दिया गया है। और हमलों में यूक्रेनी सेना के 6 ब्रिगेड के सफाई का भी जिस तरीके से रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है, दत्ता सर एक रिएक्शन इस लिहाज से समझना जरूरी, क्योंकि रूस ने तो एक बार फिर से इन हमलों के तहत दावे कर दिए कि जितनी भी मदद यूक्रेन को हर फ्रंट पर मिल जाए उन सभी को वो तबाह करने में कामयाब है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि कुर्स्क पे जो अटैक था और यूक्रेन को जो सफलता मिली थी वो यकीनन रूस के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट था। और उसकी जो सेनाएं जो गेम्स पहले कर रही थी, उन्होंने देखा कि यूक्रेन के जो ट्रुप्स हैं वो नॉट ओनली अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जैसा अभी जनरल साहब ने भी बताया कि उसने जितने भी आपके जो डेप्थ एरियाज में या जो उसके रिजर्व आर्मामेंट थे उनको उसने रीडिप्लॉय किया है। और वो ये चाहेगा कि वहां से यूक्रेन को डिसलॉज करे और मैक्सिमम कैजुअलिटीज उन पे इन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि रूस भी ये समझता है कि भाई ये जो चाल है वो क्यों चली गई है, क्यों उसको जो यूक्रेन साधन दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रशिया एक बहुत ही हैवी काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। और आपने देखा है कि वहां यूक्रेन को काफी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ रहा है और अल्टीमेटली यूक्रेन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर कुर्स्क प्लांट पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसको लेकर रूस कैसे भड़का हुआ है और रूस कैसे साफ तौर पर यह कह रहा है कि अगर ये साजिश है तो इस साजिश का अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें, एटमी प्रोवोकेशन पर रूस किस तरीके से भड़क रहा है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ तो महाविध्वंस करेंगे, कुर्स्क प्लांट पर अटैक हुआ तो जबरदस्त पलटवार होगा और प्लांट पर हमला कर रूस के खिलाफ साजिश, रेडिएशन फैलाने की साजिश यूक्रेन कर रहा है। तो न्यूक्लियर प्रोवोकेशन, रूस से विध्वंसक एक्शन। क्यों? क्योंकि यूक्रेन से न्यूक्लियर प्रोवोकेशन पर रूस ने बड़ी धमकी दे दी है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया तो यूक्रेन को विनाशक जवाब मिलेगा। कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रूस को बदनाम करने का प्लान। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रूस में रेडिएशन आपदा की कोशिश और यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद, 2005 के यूएन प्रस्ताव का उल्लंघन। आपको बता दें रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से राजन सर ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई ये एक साजिश के तहत किया जा सकता है? जो आशंकाएं या जो संभावनाएं रूस की तरफ से इसको लेकर जताई जा रही हैं? देखिए, युद्ध में संभावनाएं जो बनती हैं वो किसी भी तरफ से हो सकता है, इसमें मिसचीफ भी हो सकता है। तो हम संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। कुर्स्क का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वन ऑफ द बिगेस्ट रिएक्टर है और आप यह मान के चलें कि अगर उस पर कोई भी उससे रेडिएशन लीक होता है तो वो केवल रूस को नहीं डैमेज करेगा, वो पूरा क्षेत्र जो 1000 किलोमीटर का एरिया है उसको डैमेज करेगा, जिसमें कि जितना रूस प्रभावित होगा उससे ज़्यादा यूक्रेन प्रभावित होगा और बेलारूस से लेकर यूरोपियन कंट्री भी प्रभावित होंगे। क्योंकि जिस ढंग से वाटर मूव करता है, जिस ढंग से हवा मूव करता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो यह इसमें जो 3 लेयर प्रोटेक्शन की बात यूनाइटेड नेशन कर रहा है, जैसा कि ज़ैपोरिज़िया में युद्ध के बावजूद भी उस पर हमला नहीं हुआ, तो कोशिश यह हो रही है कि इस न्यूक्लियर प्लांट को भी हर हाल में बचाया जाए। और यूएन के जो एजेंसीज हैं, एटॉमिक एजेंसीज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट और अपने आदमी को वहां डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों देश नहीं चाहेंगे कि उस पर हमला हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे में कोई भी थर्ड पार्टी मिसचीफ कर सकता है और उससे हमेशा बचना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन रूस में रेडिएशन डिजास्टर की बहुत बड़ी साजिश को लेकर भी अगली बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो सकते हमले को लेकर खबर बड़ी है। तो आपको बता दें इस वक्त इस फ्रंट पर रूस में रेडिएशन डिजास्टर की बहुत बड़ी साजिश और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो सकता है हमला। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर जो बड़ा दावा किया है, आपको बता दें यूएन और IAEA से दखल देने तक की मांग की गई है। तो यूक्रेन की डर्टी
छोटी साजिश को लेकर भी एक्सपर्ट से हमने बात की। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में जान लीजिए, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर विध्वंसक हमला हो सकता है। यूक्रेन के टारगेट पर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूस में मैन मेड रेडिएशन डिजास्टर की यह साजिश, रूसी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र और IAEA से भी दखल देने की मांग कर दी है। हालांकि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्रोवोकेशन पर एक्शन UN ले, रूस की तरफ से यह बात कही गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कुर्स्क में ही रूसी सैनिकों के सरेंडर को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। और यह दावा क्या, यूक्रेन ने कई सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया है। रूसी सैनिकों को पेड़ तक से बांध दिया गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, रूसी सैनिकों को पीटते नजर आ रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने सरेंडर का ये वीडियो जारी किया है। और कुर्स्क में ही चेचन फोर्स के बड़े पलटवार को लेकर भी इस वक्त एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अब यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। यूक्रेन के कई सैनिकों को बंदी बनाया गया है और यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। हालांकि भारी तादाद में हथियारों की बरामदगी को लेकर भी खबर है। Вот этих гандонов нахуй взял, ебать.